ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम वरानन ओम नमः इति। दिस वाज द सॉरी हिंदी में बोलना है ये जो मंत्र अभी हमने बोला ये शिव जी ने पार्वती जी को बताया था, क्योंकि पार्वती जी ने पूछा था कि कौन सा नाम लेने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं। तो उन्होंने कहा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरथम। हजारों नाम लेने से अच्छा सिर्फ एक राम, राम का। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उसी तरह से अभी इनका भजन भी वही बोल रहा था है ना, क्या थे शब्द में फिर हरि नाम भजो प्यारे। हरि नाम भजो प्यारे से हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम नाम लेते नहीं। नाम लो, उसमें रस ढूंढो और फिर आनंद देखो कितना आता है। आम आदमी भगवान का नाम लेता है, मंदिर आता है, क्यों आता है? भगवान की पूजा करता है, क्यों करता है? कि मेरे को आनंद मिलेगा। समझे क्या बोल रहे हैं हम? ध्यान से सुनना, अभी पॉइंट आ रहा है, मतलब एक थप्पड़ आ रहा है मतलब क्या, हम मंदिर जाते हैं, हम संतों को मिलते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम राम का नाम लेते हैं, क्यों? मुझे आनंद आता है। आपका लक्ष्य कहाँ है? अपने ऊपर। और हमें क्यों करना चाहिए मंदिर? क्योंकि भगवान को पसंद है। हमको राम का नाम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो भगवान को पसंद है। हमको रामायण क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो भगवान को पसंद है। लेकिन हमारा लक्ष्य किधर रहता है? अपने ऊपर। और हम अब जब अपने ऊपर करते हैं तो हम अपने आनंद की चिंता करते हैं, प्रभु के आनंद की चिंता नहीं करते। अगर प्रभु के आनंद की चिंता होती, उनको क्या आनंद देता है? प्रभु का आनंद क्या है? कि भक्त आके उनके साथ एक हो जाए, वो उसको उनका आनंद है। और देखो, अब अपना अप्रोच ही गलत है कि हम कुछ भी करते हैं अपने आनंद को, हमको आनंद मिले, दैट आई गेट द जॉय। सी, अपने लिए मत करो, प्रभु के लिए करो। और ऐसे ही एक और पात्र थे, लास्ट टाइम हमने देखा था, पिछली बार अंग्रेजी में हो गया था प्रवचन, शायद आपको समझ आया हो। किसी ने कंप्लेन तो नहीं किया ना? नहीं किया ठीक है क्योंकि मेरे को बाद में डांट पड़ी, स्वामी जी पूरा लेक्चर इंग्लिश में दे दिया, ये हम तो यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने कहा तुमने ही तो मेरे को बोला था कि बच्चों को एंगेज करना है, तो मैंने बच्चों को एंगेज कर दिया। पर आज बड़े बच्चे हैं, ये हिंदी समझते हैं तो हम हिंदी में बोलेंगे आज। तो क्लास टाइम क्या किया था हमने? दो चीज़ें सीखी थी मेन। एक थी मंथरा की स्टोरी, और मंथरा से हमने क्या सीखा था? भूल गए? ऐसे देख रहे हो? हाँ, अब क्या हमने देखा था कि हमको अपनी संगत के ऊपर ध्यान देना है कि हम कैसी संगत करते हैं। हम इधर प्रभु के चरणों में आए हैं, मंदिर में हैं, सामने राम लल्ला बैठे हैं, रामनवमी चल रही है, नवरात्रि चल रही हैं, तो ये संगत है, सत्संग है। भज गोविंदम बोलता है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे
निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। सत्संग में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि आपको वो मोक्ष तक लेके जा सकती है। पर सत्संग क्या है? सत्संग, संग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। संग मतलब कंपनी। हम किसकी कंपनी करते हैं अपने जीवन में? गैम्बलर्स की। उधर हमने देखा मंथरा के केस में कि मंथरा थी कुबुद्धि, हमको चाहिए सुबुद्धि लोग अपने आसपास जो भगवान का नाम ले। अब आप मेरे पास कभी घर पे आओ या रास्ते पे मिल जाओ या इधर मंदिर में बात कर लो, शुरुआत हाँ हाँ कैसे हो, ऐसे हो, वैसे हो, बाद में 2-3 मिनट बात लगती है, उसके बाद फिर बात सत्संग पे आ जाती है। ज़्यादा देर नहीं लगती क्योंकि हमारे पास और कोई टॉपिक ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि दूसरा अपने दुखड़े सुना रहा है तो मेरा पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैं सुनता रहता हूँ। पर उसमें भी जब जवाब देना है तो फिर ऐसे ही देना है कि उसमें से कैसे हम बेस्ट बाहर निकाल सकें। पर मंथरा क्या कर रही थी कि कई में से उसके अंदर एक तो उसके अंदर डर पैदा किया, फिर अपनी एक लालसा थी कि मैं दासियों की दासी बॉस बन जाऊं, कि मैं सबसे बड़ी दासी पूरे अयोध्या में, सारे दास मेरे अंडर। इसलिए वो कैसे पॉसिबल होगा जब कई राजमाता बनेगी, और राजमाता वो कब बनेगी? जब भरत राजा बनेगा, और भरत राजा कब बनेगा? जब रामचंद्र जी राजा नहीं बनेंगे। चलो राजा नहीं बने, फिर भी वो तो आसपास ही है, वो तो बहुत पावरफुल है, तो क्या करना है उनको? चलो इधर से बाहर निकालो। तो ये सब उधर हमने ये चीज़ सीखी कि एक तो हमको दुस्संगत के साथ, अब जहाँ पे भी हो, कभी भी कोई ज़्यादा गॉसिप कर रहा है, दूसरे की तू मैं कर रहा है, क्या करो? फटाफट चाय पीने चले जाओ। बोले यार 1 मिनट, मेरे को सूसू जाना है। कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता, बेस्ट एक्सक्यूज। फिर वहाँ से आते समय किसी और के साथ लग जाओ। अरे मैं तो तुम्हारे लिए बैठा था। अच्छा, अरे यार मैं आजकल भुलक्कड़ हो गया हूँ। बिलीव मत करना पर बोल देना। क्या हो गया? डिमेंशिया यार, वही डिमेंशिया। उसको जो बोलना है बोलने दो। आप तो उस संगत में से निकल गए ना। अब उसको बोल दिया कि मेरे को डिमेंशिया हो गया, बिलीव मत करना शुरू करना, नहीं तो हो जाएगा। ये सिर्फ उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था। पर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लो। जहाँ पे भी कोई किसी की बुराई करे या आपके सामने किसी तीसरे बंदे की बुराई करे, उस संगत में कभी 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 नहीं रहना। और दूसरी बात, अपने से छोटों को, अपने से छोटे किस तरीके से? पैसे से छोटे, स्तर से छोटे, इंटेलिजेंस बुद्धि से छोटे। छोटे लोग, कईयों की कम बुद्धि होती है, कईयों की ज़्यादा बुद्धि होती है, कई लोग विटी होते हैं, कई लोग नहीं होते, कईयों को चीज़ें स्ट्रेट अवे समझ आती है, कईयों को समझ 10 बार बोलने के बाद भी समझ नहीं आती। अब ऐसे, अब ये तो दासी थी, दासी को सब अपने पति पत्नी के व्यवहार में जो बातें होती हैं वो सब उस दासी को बताना, ये क्या कोई इंटेलिजेंट यानी ज्ञान की बात है? ये तो बुद्धि बंदा है, सॉरी दुर्बुद्धि की बात है। तो उसने उसका फ़ायदा उठाया और उसके अंदर संशय क्रिएट किया, और उसकी वजह से देखो क्या हो गया था। ये हमने पिछली बार बताया था। तो बच्चों के लिए वो बहुत बढ़िया पॉइंट था कि भाई एज में है, हमेशा अपने फ्रेंड्स होते हैं, कैसे फ्रेंड्स तुम अपने पास रखते हो, किसके साथ तुम संगत करते हो। और हम अगर सत्संग करेंगे, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, जब हम अच्छी संगत रखते हैं तो बुरी संगत हमसे दूर चली जाती है, क्योंकि वो फिर किसी और को ढूंढेंगे जहाँ पे कि हम अपनी बात कर सकें। आप तो अवेलेबल ही नहीं हो, जाने दो। नहीं, फिर दूसरों का बुरा नहीं हो रहा, नहीं होने दो, तुम्हारा कोई उससे क्या मतलब है? तुमको अपना मन ख्याल करना है। सत्संगते निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्म। जब हम बुरी बातों से हम दूर, बुरी संगत से दूर हो जाते हैं और सत्संग के बाद तो हमारा मोह क्या है? हमारे को मोह ये है कि मैं ये शरीर हूँ, कि मैं पैदा हुआ था, कि मैं मरने वाला हूँ, कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, कि मेरे को सुनाई कम दे रहा है, कि मेरे को बीमारी है, कि मेरे को अपने बच्चों के बिना रहा नहीं जाता, या पोते पोतियों के बिना रहा नहीं। ये सब मोह है। मोह मतलब आसक्ति।
तो ये चीज़, क्योंकि आप सत्संग में है, सत्संग में अभी देखो, अभी शुरुआती हुई है, मैंने अभी बार बार हर पॉइंट से मैं आपको भगवान की तरफ ही लेके जा रहा हूँ, अच्छी बात की तरफ ही लेके जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें आपको बिखरा देती हैं, राम नाम आपको इकट्ठा कर लेता है। तो सत्संग आपको निर्मोहत्वम, तो ये जो इमेजिनेशन है आपकी, ये जो मोह है कि मैं राम से अलग हूँ, कि मैं बिना अपने शरीर के नहीं रह सकता, कि मैं मरने से डरता हूँ, ये सब चीज़ें, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभु के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा, उसी लेवल पे आपका डर किसी भी चीज़ इस दुनिया से उससे कम होता जाएगा, संशय कम होता जाएगा, डाउट कम होता जाएगा। ये लिखी हुई बात है, कैसे होगा ये तुम्हारे को चिंता ही नहीं करनी, सिर्फ अपने हृदय में राम को लाके बसाना है। देखो, अब कैकेयी के राम मन में तो राम था, लेकिन एक दुस्संगत के साथ, क्योंकि कौन प्यार करता था सबसे ज्यादा राम को? दशरथ के बाद कैकेयी करती थी, वो उसके बिना रह नहीं सकती थी, लेकिन दुस्संगत की सत्संग चली गई, राम नाम उसके मुंह से निकल गया, वो भूल गई मैं कितना प्यार करती हूँ राम को। देखिए, तो हमको बहुत सतर्क रहना है जीवन में कि हम इस मार्ग पे ना निकल पड़े दुस्संग के। तो निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब हमारा मोह टूट जाता है, मतलब मोह टूटना मतलब हम दुनिया के लिए नहीं जीते, दुनियादारी के लिए नहीं जीते, हम सिर्फ प्रभु के लिए जीते हैं। मैंने अभी पहले शुरुआत में बताया था ना, हम मंदिर आते हैं किस लिए? हमें आनंद आता है। हम मंदिर किस लिए आना चाहिए? कि प्रभु को आनंद आएगा। इसको बोलते हैं निर्मोहत्वम। जब आनंद, हम अपने लिए आनंद ढूंढते हैं तो हम मोह में हैं, क्योंकि हमने अपने आप को सच माना है। सच क्या है? सिर्फ एक, कौन? राम है। नहीं, क्या हो गया? हाँ, ओके, थम्स अप। ओके, तो ये सच सिर्फ एक है, सत्य सिर्फ एक है, राम नाम। तो निर्मोहत्व निश्चल तत्व। निश्चल तत्व में मतलब क्या? निश्चल मतलब जहाँ पे कि तरंगें, अपने इमोशनल तरंगें, अपनी वृत्तियों की तरंगें, विचारों की तरंगें कम हो गई हैं। निश्चल मतलब तरंगे होती हैं, तो आप जो चांद आकाश में चमक रहा है, जब तरंगें समुद्र के ऊपर होती हैं या तालाब के ऊपर होती है, आप उसको देख नहीं सकते पानी में। जब तरंगें शांत हो गई तो आपको चांद दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। उसी तरह से जो राम सब जगह है, जब अपना मन निश्चल तत्व होता है, निश्चल मतलब शांत, मन शांत हो गया, फालतू के विचार है ही नहीं, तो उसमें राम जो सब जगह है वो उसमें प्रतिबिंबित, उसका आपको आभास होने शुरू हो जाता है। निश्चल तत्वम, मन शुद्ध हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। जैसे खाना खाने के बाद आप फुल हो गए, चलो अब क्या, अब वो डिजायर नहीं रही ना खाने की। तो जब हमारा प्यार सत्संग की वजह से, जब हमारे हृदय में राम के प्रति प्यार बढ़ेगा, तो हमारा दुनिया के प्रति प्यार कम हो जाएगा। दुनिया के प्रति प्यार मतलब मोह, भगवान के प्रति प्यार मतलब सत्संग, खत्म, स्टोरी ओवर। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही, जहां आपका मन शांत हो गया, हर परिस्थिति में जीवन मुक्ति, वहां पे तो चीजें अच्छी होती हैं, आप एक्साइट नहीं होते, पीछे चीजें आपके अनुकूल नहीं होती, आप डिप्रेस नहीं होते। और ऐसे थे श्री राम, हर जगह पे, हर परिस्थिति में समत्वम योग उच्यते, उनका मन हमेशा बैलेंस्ड रहता था, शांत रहता था। तो ये दूसरी चीज हमने देखी थी लास्ट टाइम, राम, दैट कोई भी परिस्थिति हो, ये दूसरी बात बताई थी हमने पिछली बार, कोई भी परिस्थिति हो, रामचंद्र जी कभी भी विचलित नहीं होते। अब मैं इंग्लिश में शुरू कर दूं? देखो सब हंस रहे हैं पर अंदर से विचलित है कि नहीं यार, समझिए, ऐसे मत करो। ये एक टेस्ट था। हाँ,
नहीं नहीं, हिंदी में ही बोलेंगे चिंता नहीं। तो विचलित हर परिस्थिति में, आपने आपको ये बाद में प्रसाद देने के लिए आएंगे, आपको नहीं दिया, विचलित हो गए। मैं सबसे ओल्ड हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन पॉइंट मत करो यार। अच्छा ये ओल्ड है। यू नो ओल्ड किसको बोलते हैं? जिसको हमेशा सहारा चाहिए होता है ना। यहाँ पे जितने भी एल्डरली पीपल हैं सब सीधे बैठे हैं, ये यंगस्टर्स सहारा लेके बैठे हैं, ये आजकल के बुड्ढे हैं। नोटिस करने वाली बात है, ये मम्मा को देखो एकदम सीधे बैठी है, पीछे टेक के भी नहीं बैठी। अम्मा, उन अम्मा को देखो सबके सब सीधे, और इनको देखो। हाँ? तो हर परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता, ये एक बहुत सुंदर क्वालिटी है रामचंद्र जी की। उनको राज्याभिषेक के लिए तैयार किया गया था, वो विचलित नहीं हुए। 6-7 घंटे के बाद उनको बोला गया वनवास चले, राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं होगा, भरत को होगा, विचलित नहीं हुए, बहुत खुश हो गए। नहीं, बहुत एकदम ज़्यादा खुश तब हुए जब उनको बोला कि तुम सन्यास के लिए, यानी जंगल में वनवास के लिए चले जाओ, तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, पर दिखाए नहीं, विचलित नहीं हुए। इसमें वाई व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती की है, मैं तो सबसे बड़ा बेटा हूँ, ये मेरा अधिकार है, जैसे दुर्योधन कर रहा था। रामचंद्र जी ने कुछ एक शब्द भी बोला, उसने तो जब उसके पिताजी ने और वशिष्ठ जी ने उनको बोला कि कल तुम्हारा अभिषेक होगा, क्राउन प्रिंस का क्या बोलते हैं उसको, युवराज नियुक्ति किए जाओगे, उसने कहा, उसने पहले शब्द हाँ भी नहीं बोला, उसने बोला कि आप भरत को क्यों नहीं बताते, वो मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, विनय। तो जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास बल होता है, उसको विनय पूर्वक ही जीवन में जीना चाहिए। ये नहीं कि एरोगेंस के साथ, मेरे साथ पंगे मत लेना, मैं बहुत लेक्चर देता हूँ, मैं लेक्चर दे दे के मार दूंगा। है ना। या जो स्कूल में जब स्ट्रांग बच्चे होते थे, मेरे से पंगे मत लेना, हाथ पकड़ते थे, वो ऐसे दबाते थे कि हम तो छोटे छोटे थे, फिर बच के रहो। ऐसे एक आदमी जा रहा था, तो एक पंडित जी भाग रहे थे, आगे 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 आगे, पीछे से एक बंदा भाग रहा था। तो किसी ने कहा कि भाई कहाँ है वो, पंडित जी के पीछे क्यों भाग रहे हो, वो थक गए, देखो पसीना आ गया उनको, उनकी लुंगी खुल रही है। कहता है नहीं, मेरे को उससे बदला लेना है। क्या बदला लेना है? कहता है पिछले 10 साल से मेरे को प्रवचन दे रहा है, आज मैं उसको प्रवचन देना चाहता हूँ। दिमाग चाट गया बोल बोल के। क्योंकि कईयों को खुजली होती है, थोड़ा सा सीख लेते हैं, दे वांट टू टीच। क्वालिफिकेशन है क्या टीच करने की? हर एक कोई थोड़ा सा गाना आ गया, आजकल जैसे योगी लोग हैं ना, थोड़ा सा सीख लेते हैं, कहीं पे 6 हफ्ते का कोर्स कर लिया योगा का, 1 साल का कोर्स कर लिया, और आके अपना इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। खाक सिखाएंगे वो किसी को कुछ? तो जो महात्मा लोग 20-20 साल 50-50 साल साधना करके फिर भी किसी को सिखाते नहीं, वो क्या बेवकूफ़ है? उन्हीं को सिखाते जो उनके पास जाते हैं। देखो, और इनको लगा है कि दुनिया को ठीक करना है, बेवकूफ़ी। सोचो, ज़रा सोचिए। तो इस तरीके से हमने ये 2 पात्र पिछली बार देखे थे। अब तीसरा पात्र आता है, क्या, कौन है तीसरा पात्र? लक्ष्मण। लक्ष्मण से क्या सीखते हैं हम? लक्ष्मण जी किसके पुत्र थे? सुमित्रा के, ठीक है ना। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, एक था लक्ष्मण और एक थे शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी ने, उनका नेचर ही ऐसा था, उन्होंने, उनका लक्ष्मण शब्द आता है लक्ष्मी से, तो ही इज फुल ऑफ ऑल पावर्स। और
दूसरा मीनिंग है लक्ष्य। जो एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है फिर उसको पूरा किए बिना छोड़ता नहीं, लक्ष्मण। तो उनका क्या लक्ष्य था? लक्ष्मण का लक्ष्य क्या क्या था? अयोध्या नहीं, राजगद्दी नहीं, किसी ने क्या बोला? हाँ, राम की सेवा करना। उनका लक्ष्य था कि राम के लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर कर दूं। और ये करने के लिए उन्होंने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया। जब वो वनवास चले गए, ही लेफ्ट, ही सेड नो, आई एम गोइंग विद राम। मैं बिना राम के नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूं पर राम के बिना नहीं जी सकता। क्या अपना, ये रजसिक है, राम सात्विक है, लक्ष्मण रजसिक है। जहाँ पे पावर है, जहाँ पे कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तपस्या करने की क्षमता है, वो सब रजस से आता है। तो क्या अपने अंदर ऐसी क्षमता है कि आज हमने डिसाइड किया आज से मैं केला नहीं खाऊंगी या केला नहीं खाऊंगा? जिस दिन आप डिसाइड करोगे केला नहीं खाना, आपके घर में केले ही आते रहेंगे। जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मैं आज से तली हुई कोई चीज नहीं खाऊंगी, मैं आज से तली हुई चीज कोई नहीं खाऊंगी, घर में सिर्फ तली हुई चीजें बनती हैं। कभी नोटिस कर रहा है? ये कोशिश करो एक बार। पर लक्ष्मण ऐसे नहीं है। एक बार डिसाइड कर लिया, कम वॉट में कुछ भी हो जाए, वो अपना कर्तव्य जो उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया है वो करते ही रहेंगे। तो आपने डिसाइड किया कि आप हर ट्यूसडे आते हैं ना आप यहाँ पे, हर ट्यूसडे आप आएंगे। तो किसी दिन अच्छा सीरियल आ गया, यार हर ट्यूसडे तो मंदिर खुलता ही है, अगले ट्यूसडे चले जाएंगे, आज मूवी देख लेते हैं बच्चों के साथ। ये लक्ष्मण के गुण नहीं है, ये हो गए कुंभकर्ण के गुण। बिस्तर में बैठ के तो ऐसे नहीं। तो लक्ष्मण जो है, इनका किस टाइप का इनकी सेवा किस प्रकार की है? इनकी निष्काम सेवा है। उनको भगवान प्रभु राम की सेवा करते हुए उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। उनको ना पैसा चाहिए, ना उनको चाहिए कि राम कहें, रामचंद्र जी उनको कहें कि यार मेरे भाई तूने तो बहुत मेरी सेवा की है, थैंक यू यार, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। एंड कई बार, अभी जैसे कुछ दिन पहले किसी के पास गया था मैं, तो स्वामी जी, मैं कहा यार मेरे को खाने के लिए बुलाया क्या रोना सुनाने के लिए बुलाया? मेरे को भोजन देने के पहले मेरे को डाउनलोड करते हैं। तो मैंने कहा क्या स्वामी जी, मेरे को ऑफिस में कोई प्रेज नहीं कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर मेरे को कोई बोलता ही नहीं कि तू अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा तेरे को क्या करना है, तू बॉस को बोल कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे। वो कहेगा कैसे, तुमने मुझे बोला नहीं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अरे भाई, जीवन में ऐसे बनो कि सबके मन में आनंद फैलाओ। किसी से भीख मत मांगो कि भाई मेरे को एक्सेप्ट करो, मेरे को प्रेज करो, मेरा गुणगान करो, मेरे को अप्रिशिएशन लेटर दो, मेरे को लोगों अगर कोई बोले ना कि आपने मंदिर में अच्छी सेवा की है, यहाँ पे जैसे लेक्चर के बाद हमेशा बोलते हैं ना, इन्होंने ये सेवा की, उन्होंने वो सेवा की। किसकी क्या सेवा है? सब राम के लिए आए हैं कि मंदिर के लिए आए हैं? ये ध्यान रखना है कि किसके लिए आए हो आप। तो किसी का गुणगान करने की क्या जरूरत है? और अगर और कोशिश ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, कभी जिसने कुछ किया उसका नाम ही मत लो, फिर अगले दिन मेरा लेक्चर उसके सामने रख दो कि स्वामी जी ने बोला था इसलिए नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर। वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट appreciation from anyone in life. Appreciate abundantly. दूसरों का गुणगान भरपूर तरीके से करो, लेकिन भीख मत मांगो गुणगान की, रिकॉग्निशन की, प्रेज की, मोटिवेशन की। यू बी द मोटिवेटर। आप बनो दूसरों में स्फुरना लाने के लिए के पात्र। और ये तभी हो सकता है जब आपका मन प्रभु के ऊपर हो।
और ये अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रभु ये पूरी सृष्टि है, प्रभु इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है। तो जो मेरे सामने आ रहा है, दिनेश नहीं आ रहा है, दिनेश के रूप में राम आ रहे हैं। प्रशिला नहीं आ रही है, प्रशिला के रूप में राम आ रहे हैं। प्रमिला नहीं आ रही, प्रमिला के रूप में राम आ रहे हैं। तो हर एक में मैं देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को सिर्फ हर एक में राम देखना है। क्यों? मेरे हृदय में मेरा मन राम के ऊपर बैठा हुआ है, राम के बारे में चिंतन कर रहा है, राम के गुणगान गा रहा है, राम का जप कर रहा है। तो जब ऐसे अंदर से आप राम के नाम से भरपूर हो जाएंगे तो आपकी दृष्टि जो है बाहर की वो भी परिवर्तित हो जाएगी। आपने अपनी बीवी या पति को अपने हृदय में बिठा लिया, उस दिन से आप पति बन गए। पति कौन होता है? हस्बैंड। हस्बैंड कौन होता है? जिसकी हंसी बंद हो गई है ना। पत्नी पर हुआ क्या? पति करके कोई चीज है क्या? आदमी है ना। पति करके तो कोई चीज नहीं है, पत्नी करके भी कोई चीज नहीं। वो एक औरत है, ये एक आदमी है, पर उन्होंने अपने आप को मान लिया है। अगर मानना ही है तो पति और पत्नी क्यों मानते हो? परमेश्वर क्यों नहीं मानते? कि पति परमेश्वर बोलते हैं ना सब शास्त्रों में, पर पत्नी भी तो परमेश्वर का ही रूप है, होनी चाहिए। सिर्फ पति परमेश्वर क्यों? वो बाद में आएगा, अगर आज नहीं तो कल आ जाएगा। राम सीता का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जब बात करेंगे उस पर आ जाएगा कि उनका क्या रिलेशनशिप था। तो सेवा करनी है हमें, निष्काम सेवा। निष्काम मतलब हमारे मन में कुछ भी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए किसी की सेवा नहीं करनी है। तो हम अगर मंदिर में आ रहे हैं, किस लिए सेवा कर रहे हैं? नाम और शोहरत के लिए, पोजीशन के लिए, कंट्रोल के लिए नहीं। सेवा जो भी आप किसी गुरुद्वारे में जाके देखो, पॉलिटिक्स सब जगह होती है, पर इन जनरल गुरुद्वारों में जाके देखो, अमीर से अमीर लोग, एजुकेटेड से एजुकेटेड लोग, उधर सबसे ज़्यादा अच्छी सेवा पता है कौन सी मानी जाती है? जूतों को लाइन में लगाना और झाड़ू मारना। ज्ञानी ज्ञानी लोग वहां पे जाके झाड़ू मारते हैं। क्यों? हमको तो भाई भक्तों की सेवा करनी है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सब के सब हमारे गुरु के लिए आए हैं। और गुरु की सेवा मतलब संतन सेवा, पोजीशन की सेवा नहीं, अपनी सेवा नहीं। देखिए, तो ये लक्षण हमको लक्ष्मण जी से सीखना है। क्या सीखना है बताओ? कोई एक ही बात बोली मैंने, घुमा फिरा के 10 तरीके से। क्या है? मैंने अनकंडीशनल सर्विस, और या फिर हिंदी में निष्काम सेवा। अंग्रेजी में निष्काम सेवा। किसी के लिए भी सेवा करो। अपना जीवन वैसे ही होना चाहिए हर जगह पे। रास्ते पे किसी को, अगर किसी को हेल्प करना है रास्ता क्रॉस करने के लिए, आप क्या उसे कहोगे अरे मैंने तेरे को क्रॉस किया, $10 निकाल, नहीं तो मार दूंगा? ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे तो आप नहीं करते। किसी उस बच्चे के साथ मैं खेल रहा था, उसने मेरे को इतना आनंद दिया 5 मिनट के लिए ही सही। अच्छा डैडी मम्मी, मैंने उसको एंटरटेन किया, उसने मेरे को एंटरटेन किया, मेरे को थोड़े पैसे दो। आई डिड बेबी सिटिंग फॉर 5 मिनट्स। बोलते हैं क्या आप? पर घर में तो कभी कभी दादी बोल देती है ना, मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो, सेवा करनी है, हृदय से करो। उस बच्चे में, उस बेटी में या उस पोते पोती में राम को देखो, सेवा करो, आनंद लो, और उतनी सेवा करो जितनी आपकी कैपेसिटी है। नहीं होती है भूल जाओ, नहीं होता मेरे से, तुमने पैदा किया तुम संभालो। सिंपल सिंपल। तो वो दूसरी फैमिली है, वो भी एक्सप्रेशन। तुमने मेरे को बोला कि स्वामी जी 4 दिन का लेक्चर, मैंने कहा नहीं, मेरे से सैटरडे नहीं होगा, बिकॉज आई एम कमिटेड टू सैटरडे। शनिवार को मैं कहीं पे कमिटेड हूँ, मैं नहीं कर सकता। एक्सेप्ट नहीं, अगर यानी पहले, बहुत पहले से अगर प्लान कर लेते हैं तो ठीक है। तो बी व्हेन यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड,
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मेरे को करना भी है और मेरे को कोई, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और कर रही हूँ और थक भी रही हूँ, बोल दो नहीं कर सकते, ख़त्म बात, दे विल ऑल्सो फाइंड। पर अंदर कुड़ो मत, मैं सेवा भी करूँ और फिर एक्सपेक्टेशन भी रखूँ, फिर अंदर से वायरस शुरू हो जाता है। बचो, ये चीज़ हमको लक्ष्मण से सीखनी है। और लक्ष्मण ने क्या किया, 14 साल वो सोया नहीं सेवा करते हुए रामचंद्र जी की। तो जब आप राम का नाम लेते हो, जब आप फ्री हो तब राम का नाम लेते हो कि राम नाम सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में और बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। नो बट देन हाउ विल आई सर्वाइव। अरे यही तो सिखाने के लिए राम का नाम लेना है कि अगर आपका दिल और दिमाग राम के प्रति समर्पित हो गए और आपके मुख में हो राम नाम, और उस राम नाम ने आपको पूरी तरह से क्या कहते हैं, सिंचित कर दिया, मतलब इट इज गॉन इनटू एवरी पोर ऑफ यू। आनंद से आप, भाव से आप प्रभु का नाम ले रहे हो। आपके जीवन में भगवान बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य हम। तुम मेरे को समर्पित हो जाओ, तुम्हारे को जो कुछ तुम्हारे जीवन में है और जो कुछ की ज़रूरत है उसका मैं ख्याल करूँगा। योगक्षेमम मतलब जो आपके जीवन में है और जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये नहीं बोला कि नो, जो आपको चाहिए नहीं, जो आपको ज़रूरत है, सॉरी चाहिए तो मतलब आप लिस्ट बना के फिर भगवान का नाम लोगे। देखिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ऐसे भगवान का नाम लेना है कि देर इज नो टुमारो। क्या पता राम नाम लेते लेते राम नाम सत्य हो गया, अच्छी बात है। अगले जन्म में आपको ऐसी फैमिली मिलेगी जहाँ बचपन से आपको राम नाम का एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। और अगर राम नाम लेते हुए अगर राम नाम सत्य हो गया, अब मुर्दे को राम नाम सत्य बोलते हैं, अब जिंदा वाले को बोलो ना कि राम का नाम सत्य है तो उसका नाम ले, मुर्दे को क्या समझ आता है सोचने वाली बात है ना देखो कैसे हम हिपोक्रेट्स हैं, हम मरने के बाद लेंगे, जिंदा होते समय नहीं लेंगे। बात वाला लाइन बोली इसी है, सभी का गत यही है। उसकी सेकंड लाइन जो है, क्या राम नाम सत्य है, हाँ यही सभी का गत है। हाँ, वो सबका गत तो सबको ही पता है पर सबका गत मतलब क्या वहां पे कि आपकी डेस्टिनेशन आपका देखिए, आप बोल रहे राम नाम सत्य है, सभी का यही गत है। आपका अटेंशन कहाँ है? आपका अटेंशन मुर्दे पे, तो आप कह रहे हो राम नाम सत्य है, बोल रहे हो मुंह से राम नाम सत्य, कि भगवान का नाम सत्य है और गत सभी का वही गत है। गत मतलब आप वहीं पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे? राम के पास। मुर्दा तो कहीं नहीं पहुंचता भाई, मुर्दा कहाँ जाएगा? तो मुर्दे को बोल के क्या फायदा? मुर्दा कुछ चेंज कर सकता है? अच्छा यार मैंने गलती कर दी, मर गया, मैं उठ के बैठ जाता हूँ वो राम नाम सत्य है, सभी का यही गत है, ये जो जिंदा हैं उनको याद दिलाने के लिए बोला जा रहा है, मुर्दे के लिए नहीं। सुधर जाओ ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि लक्ष्मण जी एक सेवक, निष्काम सेवक हैं, एक राम भक्त हैं और उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनको अपनी कोई भी अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए इन रिटर्न। फिर उसके बाद हम चलते हैं हाँ भरत के पास। भरत जी, भरत का मतलब क्या है? जो भार उठाता है। भरत ऑल्सो मीन्स भरत ना, नाम तो उसका भारत तो नहीं है, पर अगर भारत कर दिया, भा मतलब क्या? लाइट,
इसीलिए अपने कंट्री का नाम भारत है। दैट विच इज, जहाँ पे सबके बल्ब लगे हुए हैं रोशन हो रहे हैं, मतलब सबकी ट्यूबलाइट ऑन है। मतलब अपनी लाइट मतलब क्या, अपने शास्त्रों में प्रकाश को ज्ञान भी बोला जाता है। प्रकाश इज इक्वल टू ज्ञान इज इक्वल टू राम। तो राम नाम, विष्णु नाम, नारायण नाम, भगवान का नाम ही प्रकाश लाता है अपने जीवन में। अभी हमने बोला ना, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। हमने कैसे शुरू किया? सत्संगत्वे। सत्संग क्या है? भगवान का नाम लो। सिंपल चीज़ है। और इस कलयुग में पूजा करना ज़रूरी नहीं है, हवन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई ठीक से कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब ठीक से नहीं कर सकते, सही प्रकार से शास्त्रोक्त हवन नहीं कर सकते, शास्त्रोक्त पूजा नहीं कर सकते, शास्त्रोक्त उच्चारण मंत्रों का ठीक से नहीं कर सकते, कहीं पे लंबी ही मार दी, कहीं पे छोटी ही मार दी, हो गया, मीनिंग ही बदल गया पूरा। तो गलतियां होती जा रही हैं, और उसके बाद फिर बार बार बोले जा रहे हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा। अरे कायेन वाचा इसलिए बोला जाता है कि जब आप पूरी पूजा या पूरा हवन सतर्कता से करो, सतर्कता से। बट वही गलती आप पिछले 15-20 साल से कर रहे हो और फिर बाद में बोल रहे हो कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा। तो आपने अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं की, वही मंत्र गलत गलत बोलते जा रहे हो। सोचो जरा, तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट है क्या? लक्ष्मण जी रामचंद्र के साथ रह के ही केप्ट इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग एंड इंप्रूविंग, इजंट इट? ये देखिए, इसलिए भी लक्ष्मण 14 साल नहीं, एक और वो और एक उनकी क्वालिटी है, वो ब्रह्मचारी थे। और मेघनाथ, जानते हो मेघनाथ क्या उसका नाम दूसरा? इंद्रजीत। उसको रावण का बेटा था, उसको कोई ऐसा ही मार सकता था, रामचंद्र जी भी नहीं मार सकते थे उसको। कोई ऐसा ही मार सकता था जो 14 साल ना सोया हो और जो 14 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। देखो कैसे चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। आप सोचते हो मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है? आपने ही ऑर्डर किया है। रामचंद्र जी क्यों आए अवतार लेके? क्योंकि उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया था, किसी ने उनको श्राप दिया था। सीता क्यों उनसे सेपरेट हुई? किसी ने उनको श्राप दिया था। तो चीजें हो रही हैं। तो वैसे ही अगर रामचंद्र जी के जीवन में चीजें हो रही हैं, आपके जीवन में जो हो रही हैं, वो भी आपने ही ऑर्डर किए। कहीं पे किसी ने कुछ बोला होगा, आपने किसी को कुछ बोला होगा, किसी का अच्छा किया होगा, किसी का बुरा किया होगा, तो उसका फल मिलता रहता है। लाइफ आगे बढ़ती रहती है, उस टाइप के अनुभव आते रहते हैं। तो लक्ष्मण जी से हमने ये 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ निष्काम सेवा, दूसरी बात प्रभु के प्रति भक्ति, तीसरी चीज़ थी कि वो 14 साल सोए नहीं और ब्रह्मचर्य का पालन किया। और वो क्यों किया? क्योंकि किसी ने इंद्रजीत को शाप दिया था कि तू इसी से, तेरे को आशीर्वाद दिया था कि तेरे को कोई नहीं मार पाएगा अदर देन जिसने ये 2 चीज़ें की हों। फिर हम आते हैं, चौथा कौन है? हाँ, भरत की बात कर रहे थे ना। हाँ सॉरी, मैं फिर लक्ष्मण के पास चला गया। भरत का मतलब है जो भार उठा सकता है। भार उठाने का क्या मतलब है? भरत जी ने इन द एब्सेंस ऑफ रामचंद्र जी पूरे अयोध्या का राज्य चलाने का भार अपने कंधों पे ले लिया था। उनके हृदय में भी सिर्फ राम ही थे। लक्ष्मण तो बहुत रजसिक था, भरत ज्ञानी था। रामचंद्र के पास किसके पास ज्यादा ज्ञान है? भरत के पास। और भरत के साथ किसकी तुलना की थी? हनुमान जी की, कि तुम मेरे भरत के समान मेरे भाई हो। तो हनुमान जी भी ज्ञानी हैं,
भरत जी भी ज्ञानी हैं, रामचंद्र जी भी ज्ञानी हैं, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न भी ज्ञानी हैं, लेकिन उनके अंदर रजस है, रजस है। तो जब अपने जीवन में भार आता है, कैसे आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो हम हंसते हंसते बाहर उठाते हैं कि रोते रोते बाहर उठाते हैं? होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, हंसते 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 बाहर उठाना है, कभी कंप्लेन नहीं करना है। अभी किसी ने आज ही किसी के पास आया है, स्वामी जी आई एम लिसनिंग टू योर, वो रोज सुनते हैं, ही इज़ अ डेंटिस्ट, उनकी वाइफ डॉक्टर है, रोज लेक्चर सुनते हैं। तो आए, उनकी वाइफ का कुछ ऑपरेशन है टोज़ का, तो कहते हैं कि स्वामी जी परसों ऑपरेशन है, हम जा रहे हैं, जस्ट केम टू मीट यू। मैंने कहा ठीक है, आए बैठे, फिर अब लेक्चर सुन रहे हैं कि कितने पिछले 6-7 साल से सुन रहे हैं वो अब कहते हैं स्वामी जी मज़ा आ जाता है। मैंने कहा यार तेरे को मज़ा आ रहा है, भगवान को आ रहा है क्या कि तुम्हें मज़ा आ रहा है? बट एनीवे, मैंने कहा आनंद इतना आ रहा है कि सबसे विरक्ति हो रही है। मैंने कहा अच्छा कैसे विरक्ति हो रही है? नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा जितना ट्रस्ट है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ द डायरेक्टरशिप ऑफ द ट्रस्ट एंड पुटिंग माई सन एंड माई डॉटर देयर। उसके बाद क्या करोगे? कहते हैं आप ही तो बताते हो, काशी में जाके रहो, वृंदावन में जाके रहोगे, आप ऑर्गेनाइज कर दोगे ना? मैंने कहा हाँ कर दूंगा तो देखो, अब दे आर एल्डर टू मी, तो ये मन में आना कि पैसे के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, बच्चों के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, कब तक भागोगे? पहुंचना कहीं नहीं है। जॉगर क्या करता है रोज सुबह? जो जॉगिंग करते हैं, घर से निकलते हैं, भागते 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 वापस घर ही आ जाते हैं तो कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं। साइकिल पे बैठ के, घर में साइकिलिंग है, आधा घंटा चला है, कितने 15 किलोमीटर, रोचा कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं तो क्या किया क्या? तो उसी तरह से जीवन अगर अपना चल रहा है, हम किधर पहुंच रहे हैं? हम वहीं के वहीं हैं कि आगे हमारी उन्नति हुई? हम प्रभु के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अगर हम, जैसे मैं पहले बता रहा था, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, क्या हमारा उच्चारण इंप्रूव हुआ कि नहीं? वी मस्ट बी एक्सेलेंस ओरिएंटेड, एक्सेलेंस ओरिएंटेड, वी मस्ट बी इंटीग्रेशन ओरिएंटेड, वी शुड बी मृदुभाषी ओरिएंटेड, कि अपने शब्दों से लोगों को इंस्पिरेशन मिले, ना कि वे पीछे से ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसी है, इसका कोई एंड नहीं है। ये तो दुनिया बोल ही रही है, तो अगर दुनिया भी बोल रही हो, तुम भी बोल रहे हो, तो तुम और दुनिया में फ़र्क क्या हुआ? और फिर अपने आप को भक्त बोलते हो। भरत जी ऐसे नहीं थे, लक्ष्मण जी ऐसे थे नहीं थे, शत्रुघ्न के ऊपर बाद में आएंगे। पर भरत जी, जो भी उनके जीवन में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई या उनके ऊपर आके पड़ी, वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बिल्कुल करेक्टली विद रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ड्यूटीज निभाई। और कैसे जब ड्यूटीज निभाते हैं, अगर शेर के मुंह में मुंह दिया है तो पचना तो पड़ेगा ही ना। जैसे बोलते हैं ना, ओखली में सर दिया है तो पिसना तो पड़ेगा ही। अब शादी की है तो उसके बाद शादी के अंदर, शादी में जो चैलेंजेस आते हैं वो तो स्वाभाविक है। बच्चे आ गए तो रात को नहीं सो गए, वो तो स्वाभाविक है, उसके लिए चिढ़ने की क्या बात है। अब ग्रैंड बच्चे चाहिए थे, अब आ गए, अब अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे लिए, अपने लिए टाइम नहीं है। अब पहले चाहिए थे, अब ग्रैंड बच्चे पोते पोते हो गए, अब करो। और नहीं कर सकते तो बोल दो कि भाई तुम अपना संभालो। पर आनंद, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, आनंद से करो। नहीं भी बोलना है, आनंद से बोलो कि दूसरे को दुख ना हो, अपनी सिचुएशन समझा दो, और क्या। पर उस करेंगे भी कि दुनिया क्या बोलेगी। हम ये सोचते हैं कि दुनिया क्या बोलेगी। दुनिया ने क्या बोला भारत को? क्योंकि रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा। दुनिया, पूरी अयोध्या नगरी ने भरत को क्या क्या सुना दिया। पर भरत जी को बहुत दर्द भी हुआ
ठेस पहुंची, रोए, लेकिन उनके हृदय में कभी भी राजा बनने का स्वप्न था ही नहीं, सिर्फ राम की सेवा करनी थी। और जब देखा कि सारे लोगों ने देखा कि भरत जी तो खुद ही परेशान हैं कि उनकी माँ ने उनके लिए ऐसे सब किया, उन्होंने माँ का त्याग कर दिया उस समय। फिर रामचंद्र जी जब कहते हैं तो फिर वो लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने माँ का त्याग कर दिया कि कैसी माँ है तू, जो मेरे से ज़्यादा राम को प्यार करती थी और फिर तूने उनके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। अब देखिए ये पूरे घटनाक्रम में किसी की गलती नहीं है, कैकेयी की भी गलती नहीं है। रामचंद्र जी के साथ ऐसा होना ही था, रावण को मारने के लिए ये होना ही था। अब इसमें कैकेयी की गलती नहीं है। अब कैकेयी कब बोलेगी, जब कोई उसको उकसाएगा नहीं तो कैसे बोलेगी। तो उसके लिए एक मंत्रा चाहिए थी, और ये बोलने के लिए कहीं 10,000 साल पहले या 5-6 हज़ार साल पहले कैकेयी जब देवासुर संग्राम हुआ था तब दशरथ जी ने उसको 2 वर दिए थे। अब ये सब घटनाक्रम है, इसमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से अपने जीवन में भी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, हो रहा है, जीवन ऐसे ही है। एक्सेप्ट एंड स्ट्रगल थ्रू लाइफ। स्ट्रगल, अगर सोने को आप आग का ट्रीटमेंट ना दो तो क्या चमकेगा? वो चमकेगा? अपने इंडिया, फिजी में या इंडिया में वो पीतल की कंटेनर्स होते थे ना, अंदर से कलक लगाते थे, चमका देते थे। अब जब तक उसको तुम गर्म नहीं करोगे तब तक तुम उसको चमका नहीं सकते। तो हीट ट्रीटमेंट चाहिए ही। हीट ट्रीटमेंट मीन स्ट्रगल। अभी मैं भी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मतलब स्ट्रगल है। और अगर मैं, क्या टाइम हो गया, हाँ 2 घंटे चलता रहा तो फिर आपका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। स्ट्रगल है ही। और अगर किसी के पास, अगर दे आर हैविंग ईयर, क्या बोलते हैं, ईयर, क्या बोलते हैं, टिनानाइटिस नहीं यार, वो सुनने के लिए क्या बोलते हैं, वो हियरिंग एड। हियरिंग एड, किसी के पास हियरिंग एड होगा और अगर आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही है या बैटरी कम हो रही है, स्ट्रगल होगा ही। अब उससे चिढ़ने की जगह पे एक्सेप्ट। हमारे स्वामी जी एक बार लेक्चर दे रहे थे बम्बई में, एंड 200-300 लोग बैठे होंगे। एक औरत आई, रामायण के ऊपर लेक्चर चल रहा था। एक औरत आई एंड अच्छे, यानी क्या कहते हैं, गरीब, उससे आई, चिंता ही नहीं, लोग इतने बैठे हैं, लेक्चर इतना सीरियस स्वामी जी का चल रहा है, स्वामी जी स्टेज पे बैठे हैं, उसको किसी की चिंता ही नहीं, ना स्वामी जी, ना लोगों की चिंता है, ना उस एनवायरनमेंट की चिंता है। घुसी, सीधे स्वामी जी के पास गई, फूल उनके चरणों पे डाल दिए। फिर स्वामी जी लेक्चर दे रहे हैं, वो अपना 3 राउंड मारे और फिर जाके नीचे बैठ गई। लेक्चर खत्म हो गया। स्वामी जी भी ऐसे कहते हैं, अम्मा इधर आना, क्योंकि जब लोग हंसते थे तो वो हंसती थी। तो स्वामी जी को समझ आ गया इसका कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि अम्मा, आप, अंग्रेजी में लेक्चर था, उन्होंने कहा कुछ समझ आया? कहते नहीं, मेरे को अंग्रेजी में, मैं, तुम तो हंस रहे थे, लोग हंस रहे तो मैं भी हंस पड़ती थी। फिर समझ क्या आया? 1.5 घंटा लेक्चर हुआ, प्रवचन हुआ। कहते नहीं, आपने कुछ अच्छा ही बोला होगा, सत्संग चल रही है, श्रद्धा देखो, कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। आपने भी तो अभी तक भगवान को देखा नहीं है ना। आप तो यही सोच रहे हैं कि भगवान मंदिर में है या मूर्ति में है या फोटो में है, छापे में फिजी स्टाइल छापे में है? पर अभी तक किसी ने अनुभव भी किया होगा। लेकिन क्या आप उसके साथ एक हो गए? नहीं। पर क्यों आते हैं? कि यहाँ पे मंदिर है, मंदिर भगवान का स्थान है, इसीलिए आते हैं ना। इसलिए वो भी आई थी। ऐसी एक और औरत थी, स्वामी जी लेक्चर दे रहे थे, क्या हो गया, हाँ, स्वामी जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, बैठी थी, और स्वामी जी तो कभी कभी जब उनकी जोक्स की कतार लगती है तो एक के बाद एक जोक
और लोग हा हा हु हु चल रहा है, और ये लेडी वृद्ध औरत थी, बैठी हुई थी, और तो स्वामी जी, और जब हाथ नहीं होता तो फिर पकड़ के बैठी हुई है, हंस नहीं रही, मुंह खोल के नहीं हंस रही, ठहाके मार के नहीं हंस रही। लेक्चर के बाद स्वामी जी उतर के गए, माते मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं सबको तो हंसा सका पर मैं आपके साथ हार गया। कहते नहीं नहीं स्वामी जी आप जीते, आपकी कोई गलती नहीं है, आज ही मैंने डेंचर लगाया, अगर हंसती तो सब निकल जाते। तो जब हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, आनंद से करना है। अगर मैं ये यार मेरे को लेक्चर पे बुला लिया, मंडेज को मेरा कोई लेक्चर नहीं होता, मैं तो आज नहीं, संडे है, संडे को ये मेरा 5वां लेक्चर है आज, मेरे को किसी को पता नहीं है कैसे बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं ऐसे, अच्छा चलो जाके सबको रुला के आते हैं। ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ पे हैं 100%, 110% खुशी खुशी। क्यों? भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है उनके बारे में चिंतन करने की, उनका नाम लेने की, उनकी गाथा गाने की। तो जब अपना लक्ष्य अपने ऊपर ना हो, अपने आनंद के ऊपर नहीं, बट प्रभु को आनंद मिलेगा। प्रभु को कब आनंद मिलता है? जब हम प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं, और भरत जी प्रभु के प्रति समर्पित हैं, और उसमें उनकी स्ट्रगल्स है। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, बाहर जाके नंदीग्राम में जाके रहे, और वहीं से वो उनकी पादुकाएं वहाँ पे रखी। तो इस भरत जी के आदर्श से हम ये सीखते हैं, अपने जीवन में कभी भी हर चीज़ अच्छी चलती रहे कभी नहीं होगा। हर चीज़ अच्छी चलती रहे कभी नहीं होगा। क्या भरत को पता था कि जब वो वापस आएगा पूरी अयोध्या उससे नाराज होगी? पता था उसे? नहीं पता था, पर हुई ना। उसको पता नहीं क्यों लोग उसके साथ ऐसे क्या कहते हैं उसको, हाँ, घूर के देख रहे हैं, या सस्पिशियसली देख रहे हैं, सस्पिशियसली देख रहे हैं कि कभी खा जाएंगे, अभी मार देंगे। उसको समझ ही नहीं आया, दोनों शत्रुघ्न और वो आए। पर जब जाके माँ से पता चला कि क्या हुआ, तब जाके नेचुरली देन ही अंडरस्टूड व्हाई पीपल आर लुकिंग एट हिम लाइक दिस। तो सेटबैक जीवन में उनको पता था, वो तो आनंद में थे कि पिताजी ने बुलाया है, चलो 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 चलो। पर ये तो पता नहीं था कि इधर ये घटना हो गई है कि रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया है। तो सेटबैक था ना लाइफ में। बच्चा कितनी बार जमीन पे गिरता है, सेटबैक होता है ना, पर क्या वो रोता रहता है? वो फिर उठता है, फिर चलता है। तो जीवन में यही है कि सेटबैक्स आते रहेंगे, बट वी हैव टू कम बैक विद मोर इंस्पिरेशन एंड लिव द लाइफ, एंड नॉट लिव लाइफ कि मेरे को आनंद मिले। नो, प्रभु को आनंद मिले, प्रभु की सेवा हो। इस दृष्टिकोण के साथ हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। फिर आगे अपना लास्ट शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के मन में भी राम के प्रति सेवा भाव है, पर उसको चांस मिला क्या? क्या शत्रुघ्न जी को रामचंद्र जी की सेवा करने का चांस मिला डायरेक्टली? नहीं। क्यों? वो पोजीशन ऑलरेडी फिल्ड थी। कैसे? लक्ष्मण जी ने ले ली थी। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न के बड़े भाई थे। यू अंडरस्टैंड? तो ये मत देखो कि मैं, स्ट्रेट एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि जब तक मेरे को सेवा करनी है, कैसे करनी है? I want to serve the teacher directly. I want to serve the organization by becoming the top person directly. शत्रुघ्न
जिसको देखते ही एनिमी डर जाती थी, उसके होते ही जो एनिमी को क्या बोलते हैं यार, शत्रु भाग जाता था, शत्रु भाग जाता, दुश्मन भाग जाता। दुश्मन उर्दू वर्ड है, शत्रु संस्कृत वर्ड है। हाँ, भाग जाता था शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न को रामचंद्र जी की सेवा करनी है, लेकिन उसको चांस नहीं मिल रहा है। सो हाउ इज ही डूइंग सेवा फॉर रामचंद्र जी? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि लक्ष्मण जी पूरी तरह से रामचंद्र जी के लिए समर्पित हैं, तो मेरी सेवा क्या होगी, मैं पूरी तरह से भरत जी के लिए समर्पित रहूंगा, क्योंकि भरत पूरी तरह से रामचंद्र जी के प्रति समर्पित है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो लक्ष्मण और भरत से ज्यादा सेवा भाव शत्रुघ्न का है। ही इज नॉट गेटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रामचंद्र जी, उनको कोई डायरेक्ट सेवा करने का चांस भी नहीं मिल रहा। फिर क्या है, किसी एक ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का काम, व्हाट क्या है काम, यू आर ओनली अ मेंबर ऑफ द कमिटी, ना प्रेसिडेंट, ना सेक्रेटरी, ना ट्रेजरर, कोई पोजीशन नहीं है। शत्रुघ्न की कोई पोजीशन नहीं है अदर देन ही इज अ ब्रदर। अपने केस में अदर देन वी आर अ मेंबर ऑफ द कमिटी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं दी। तो हमारा काम क्या होता है कि जो जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरे सेवा भाव, निष्काम भाव कि निष्काम सेवा करो उनके प्रति, उनका ध्यान रखो, उनको क्या ज़रूरत है उनके लिए, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन। और वही शत्रुघ्न ने भरत के लिए किया। तो भरत वॉज लिविंग आउटसाइड, बट कौन संभाल रहा था पूरा राज्य? शत्रुघ्न। तो कैसे वो रामचंद्र जी की सेवा कर रहा है, उन पादुका की सेवा कर रहा है, भरत की सेवा करते हुए। देखो, अब तुम गवर्नमेंट में भी देख लो, एवरीवन कैनॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन कैनॉट बिकम द गवर्नर, एवरीवन कैनॉट बिकम अ मिनिस्टर ऑल्सो। तो बाकी के लोग ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, तो जो है उनकी सेवा करते हैं। तो कंट्री कौन चला रहा है? मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं चला रहे, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। दे आर द थिंक टैंक्स। उनके वो जो लिखते हैं ये बेवकूफ टप 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 बोल देते हैं बस। तो उधर कौन, रामचंद्र जी के केस में रामचंद्र, शत्रुघ्न को क्लियरली पता है रामचंद्र जी सर्वव्यापी हैं, वो हमारे हृदय में हैं, वो पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, वही लक्ष्मण हैं, वही राम हैं, वही शत्रुघ्न हैं। ये शत्रुघ्न को, भरत को, लक्ष्मण को पता है। ये पता होते हुए, क्योंकि वो तो आश्रम में गए थे ना, उन्होंने वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया था। हम भी वही आपको ज्ञान दे रहे हैं कि सब कोई एक ही चीज का बना हुआ है। आप भी एक ही हवा से सांस लेते हो, वही हवा आपके भी नाक में जा रही है, मेरे भी नाक में जा रही है। वही सूर्य आपको भी गर्मी दे रहा है, मुझे भी गर्मी दे रहा है। तो वही पंच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 चीजों से ये शरीर बना है। आपका क्या किसी और छठी चीज से बना है? आपका भी उसी से बना है। एक्सेप्ट करो। और ये शास्त्रों के हिसाब से तो मन भी एक ही है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि तुम्हारा मन अलग है, तुम्हारा मन अलग है, तुम्हारा मन अलग है, बट शास्त्रों के हिसाब से मन एक है, बट लोग इमेजिन कर रहे हैं। कैसे एक है? आपका एक मन है, लेकिन सपने में जितने भी लोग आपके सपने में आते हैं, सबका मन आपका ही मन है ना, है कि नहीं? उसी तरह से इधर भी सबका मन प्रभु का मन है, और वो प्रभु मेरे हृदय में है, प्रभु ही मेरे अंदर से प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन मैं बिलीव कर रहा हूं कि मैं एक 30 मार खाऊं। ये इस त्रुटि को करेक्ट करना है, और शत्रुघ्न ने ये करेक्ट कर लिया अपने जीवन में। ही डिडंट कंप्लेन, ही डिडंट क्राई, ही डिडंट, वो रोए नहीं, किसी के गिड़गिड़ाए नहीं कि मेरे को भी रामचंद्र जी चांस दो ना। उन्होंने अपने आप को रामचंद्र जी के सेवक के प्रति पूरा समर्पित कर दिया। कौन थे रामचंद्र जी के सेवक? भरत।
उन्होंने अपने आप को भरत के प्रति पूरी तरह से, जैसे लक्ष्मण ने समर्पित किया अपने को, इन्होंने भरत के प्रति समर्पित कर दिया। उनको मोक्ष मिल गया बात। देखिए, तो हमको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं चाहिए। तुम भक्त की सेवा करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत हम प्रेम सागर कर रहे हैं, वो क्या किसकी कहानी है? सारे भक्तों की तो कहानी है। और भगवान को सबसे प्रिय कौन है? उनके भक्त उनके भक्त। तो आपको कोई दिखता है जो भगवान का नाम लेता है, जो अच्छे गुणों वाला है, अच्छे संस्कारों वाला है, मृदुभाषी है, किसी के साथ कलह नहीं करता। कलह मतलब लड़ाई नहीं करता, आर्ग्यूमेंट नहीं करता, डिबेट नहीं करता, मस्त रहता है, हमेशा मुस्कान मुंह पे रहती है, आंखों में चमक रहती है, जिसके संगत में आने से आपको भी अच्छा लगता है। कौन चाहता है कि जो हमेशा मुंह टेढ़ा रहे उसके साथ ही जाके बैठे? मुझे अच्छा लगता है, मैं जाके और चाबी देता हूँ। नहीं, पर सबको संगत उसी की चाहिए जहाँ पे कि हमारा भी दिल हल्का हो जाए, हमारे भी मुंह पे मुस्कान आ जाए, है ना, थोड़े हंसी मजाक हो जाए, बस अपना उसके बाद घर चलो। तो हर एक को वही चाहिए। और उससे भी ज़्यादा, हंसी मजाक से ज़्यादा, जहाँ पे प्रभु का नाम लिया जा रहा है। कई दादियाँ को देखो, हम एक दादी को जानते थे अभी, जब हम टेलर्स लेक में क्लास लेते थे, जिनके घर में गुज्जू फैमिली थी, उनकी जो माता थी, जो वो फार्मासिस्ट थे, उनकी मदर रोज सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठती थी, नहा धो के धीरे धीरे शी डाइड एट द एज ऑफ 95, 94 समथिंग। तो मैं जब जानता था तब शी वॉज 85 आई थिंक। तो अब फिर भी उठती थी, नहाती थी, ध्यान अपना पूजा पुष्टि मार्ग के थे, तो पूरी पूजा करेगी, पूरे भगवान को सब साफ करेगी, नहलाएगी अपना धीरे धीरे, और मुंह में उनके भगवान का नाम रहता है। और फिर उसके बाद भगवत गीता का एक अध्याय रोज पढ़ेगी। फिर उसके बाद भागवत महापुराण जो श्रीमद् भागवतम, उसको लेगी और उसका पारायण करेगी। 2-3 घंटे करती थी। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद शील कम आउटसाइड, भूख लगी तो आके कुछ खा लेगी, फिर जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी, ओल्ड है लेट करेगी, फिर उठेगी 11 बजे के करीब खाना खाने के पहले, फिर 1 घंटा श्रीमद् भागवतम का स्टोरी पढ़ेगी, फिर उसके बाद जाके खाना खा लेगी, फिर जाके सो जाती थी। फिर शाम को 3 बजे उठती थी, एक चाय पीती थी, फिर उसके बाद नहाना धोना क्विकली, कोई एक नहीं कि 10 घंटे पानी के नीचे, फटाफट अपने को फ्रेश किया, उसके बाद फिर अपना शाम की पूजा आरती। और तुम उनके पास जाओ तो इतना मन प्रसन्न हो जाता था एकदम। मेरे को तो ऐसे लगता था कि बिल्कुल मैं भगवान के सामने बैठा हूँ। मन में हमेशा मुख पे जोर से नहीं, बस जब चलते जा रहा है कृष्ण की भक्ति, जोर से नहीं बोलेगी लेकिन चलते, आंखों में 86-87 साल की देखा था मैंने, आंखों में चमक। आजकल के बच्चों की आंखों में उतनी चमक नहीं होती जितनी उस बुढ़िया औरत में थी। तो मैं देखता था, मैं तो उनकी गोदी में जाके सर ही रख देता था, वो मेरे बालों के साथ, मेरी दाढ़ी के साथ खेलती थी, मेरे को बड़ा आनंद। आपने भी कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा ना, आपकी भी दादी हो सकती है, आपकी नानी हो सकती है, या आप कोई रिलेशन में होंगे, या किसी के घर पे देखा होगा। देखो, तो ऐसे अपने आप को बनाना है सेवा करके, ये सेवा है। और हमको डायरेक्टली अगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये भी सेवा है कि आप यहाँ पे सत्संग में आए, ये भी सेवा है कि आप मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ये भी सेवा है कि आप आके हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी सेवा है ना। क्यों? हर प्रोग्राम में अगर सत्संग हो रहा है तो आओ, जरूर आओ। सत्संग हो रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है इधर, दैट इज ऑल्सो सेवा। नहीं, मैं तभी आऊँगी जब मेरे को कोई पोजीशन दोगे। अरे पोजीशन लोगे तो और सरदर्दी शुरू हो जाएगी। सोचो जरा। नेक्स्ट, शत्रुघ्न हो गए। इनके पिताजी कौन थे? दशरथ।
अब दशरथ जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या पहला, दशरथ जी, मैंने याद है किसी को पिछली बार मैंने बताया था कितनी बीवियां थी, बीवी बोलते, बीवी भी उर्दू वर्ड है, उनकी पत्नियां कितनी थी, 340, और उसमें से 3 मुख्य थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। टाइम हो गया, हो गया, अभी तो टाइम है यार। हाँ, कुछ करना है तो बोल दो, मैं आई विल क्लोज। डेमोक्रेसी, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई स्टॉप? कंटिन्यू करना है तो हाथ ऊपर। 50-50 है। ठीक है, थोड़ा सा बोल के खत्म, दशरथ करके कंप्लीट कंक्लूड कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पॉइंट बता देता हूँ। दशरथ की स्थिति ऐसी है, दशरथ जी का जो कैरेक्टर है रामायण में, दशरथ महाराज, इनके पास सब कुछ है, इनके पास स्वर्ग का ऐश्वर्य है, इनके पास पैसा है, इनके पास शौहरत है, इनके पास लोगों का आदर है, इनके पास शौर्य है, इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनको चाहिए, सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है। क्या? हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है ना, सब कुछ हो जाता है लेकिन आई विश आई हैड अ सन। उनको लड़की हो गई थी, उनकी लड़की जो थी उसको उन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया था, बट लड़का नहीं हो रहा है। आगे उत्तराधिकारी कौन है? मैंने इतना पोर्टफोलियो बना लिया, आगे किसके लिए करूं? मुझसे कोई अगर प्रश्न पूछता, मैं देखो मेरे को अडॉप्ट कर लो यार मैं भी वेला ही हूं, मेरा कोई नहीं है। देखो, तो इतना पूरा अयोध्या का राज्य, इतना वैभव किसके लिए? कोई नहीं आगे। दशरथ महाराज ऑलरेडी 10,000 साल जी चुके हैं, 10,000 साल जी चुके हैं वो, अब आगे क्या, कितना? और उस समय लाइफ लंबी थी, द्वापर में युग में भी लोग, कृष्ण भगवान जब उन्होंने महाभारत युद्ध में जब वो आए, तब उनकी उम्र 86 साल थी, 86, एंड अर्जुन वॉज 84, 84, 2 years younger, and that was their youth, they were at their prime, and कृष्ण भगवान concluded his लीला, उन्होंने अपनी लीला का समर्पण किया at the age of 126। तो उसके हिसाब से तो अभी हम धीरे धीरे उधर तक पहुंच रहे हैं। वैसे अभी आजकल तो कितने लोग सुनाई देते हैं कि 97 हो गए, 96 हो गए, 102 हो गए, बट वी आर नॉट लिविंग हेल्थीली। अब हमारे पास लंबा जीवन है पर क्वालिटी जीवन नहीं है, सिर्फ पिल मार मार के अंदर डाल डाल के अपने आप को किसी तरह से चला रहे हैं। जैसे किसी के पास गया था, आई एम वेरी गुड, मैंने कहा कि अच्छा, what I heard you had a ankle, the one bone is out and they put a metal there. Yeah. Then I heard that you changed your knee. Yeah, there's a ceramic and titanium knee. What about the other? No, that also knee has been changed. What about elbow? Both the elbows are changed. What about wrist? One wrist is changed. Metal is there inside. मैं कहा गर्दन तो वैसे हो गया कि पुरानी साइकिल के सारे पार्ट चेंज कर दिए, लेकिन साइकिल वही है बोलते हैं हम, है ना। वैसे ही अपना हाल है, वैसे ही अपना हाल है। तो ये दशरथ जी जो थे, अब जैसे हम सब में, हमको अगर हम राम नाम लेंगे तो हमारे अंदर जो लालसा है जगत के प्रति, अपने रिलेशंस के प्रति, ये कम हो जाएगी। पर क्योंकि दशरथ मतलब जो अपने जो 10 इंद्रियां, कल हमने बताया था 10 इंद्रियां कौन सी हैं?
5 ये और 5 कर्मेंद्रियां हो गई, कल बताया था हमने। तो ये 5 और 5 10, जो उनके ऊपर ही इज राइडिंग ऑन इट, ही इज गॉट इज कंट्रोल, ही हैज परफेक्टेड देम। दसों इंद्रियां उन्होंने परफेक्ट कर ली हैं, इसीलिए तो वो इंद्र को हेल्प कर पाए, क्योंकि ये सब कंट्रोल में थी। या तुम दूसरी तरह से ले सकते हो, डायरेक्शंस जो होते हैं, जब हम आकाश में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अपने कितने डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये तो कितने हो गए, 8। और 2 कौन से, ऊपर नीचे। तो जिसका शौर्य, जिसका वैभव 10 दिशाओं में हो, वो हो गए दशरथ महाराज। ये भी बोल सकते हो आप। रावण भी दश है, पर ही इज अ स्लेव, ही इज अ स्लेव, ही इज यूजिंग इट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। फिर भी काम वासना गई नहीं उसमें से। दशरथ में काम वासना नहीं है। दैट इज वाई ही वॉज एबल टू हेल्प द इंद्र टू डिफीट द असुरास। रावण वेंट एंड डिफीटेड इंद्र, डिडंट हेल्प इंद्र। देखो, त्रिलोकपति बन गए, एंड ही वांटेड टू बी, उनको चाहिए था कि मैं इमॉर्टल, अमृतत्व प्राप्त हो जाए शरीर के साथ। शरीर के साथ अमृतत्व पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शरीर हर क्षण बदलता जा रहा है। आप यानी बचपन में भी आप थे, अभी भी आप हो, पर क्या शरीर वही है? नहीं, शरीर बदलता जा रहा है, सेल्स बदलते जा रहे हैं। तो जो चीज़ बदलती है वो कभी भी शाश्वत नहीं रह सकती। फिर शाश्वत क्या है? सिर्फ एक, क्या? आत्मा। सिर्फ एक, क्या? प्रभु। क्योंकि प्रभु और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो ये दशरथ जी जो थे, उनके पास सब कुछ था, फिर भी एक चीज मिसिंग थी, पुत्र। अभी एक लड़का है, मेरे को आज ही फोन आया, स्वामी जी, I have done everything. I was a general manager and I was a food and beverage manager and I have done 6 million worth of sales in the fitness industry and I'm doing this and I'm doing that, but why life is not giving me break? मेरे को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही? 60 साल का है। क्यों? तो क्योंकि अंदर अभी भी इच्छा है। बकेट लिस्ट होती ना हमारी। अभी कोविड इंडिया में, अभी किसी ने मेरे को कल बताया, किसी के घर गया था, या किसी ने किसी के घर गया था, तो उन्होंने बोला हमारे डैडी, मम्मी, अंकल, आंटी, जॉइंट फैमिली है बम्बई में, उन्होंने सबने कोविड का इंजेक्शन ले लिया। कोविड का इंजेक्शन लेने के बाद व्हाट इज़ द रूल पता है कि नहीं पता? 4 दिन घर में बैठना है, भागो मत। इन्होंने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन से सीधे शादी में, अगले दिन ही शादी में, और कोविड लेके वापस आ गए। अब हॉस्पिटल में, एक नहीं, 2 नहीं, एक फैमिली में से 4 लोग। क्यों? हम अंदर बंद हैं, हम अंदर इच्छा है कहीं कुछ बाहर जाने की, हम थक गए, आई डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड, मेरे को बांध के क्यों रखा है, गवर्नमेंट ऐसे क्यों कर रही है, हमको पिंजरे में से निकलना है। पिंजरा निकलना तो शरीर भी तो पिंजरा, इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हो क्या? जीते जागते कभी कोशिश की? उसको क्या बोलते हैं? जीते जागते इस पिंजरे में से निकलने को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। पर हमको सिर्फ एक ही तरह से पता है, क्या? मर जाओ तो निकल जाओ, और वो भी पता नहीं चलता कि कब मरे, और क्योंकि कुछ पता ही नहीं आगे क्या होता है ना? तो ये जो अंदर है एक रिस्ट्रिक्शन, लोग डिवोर्स करते हैं क्यों? दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों अपने आप को ब्रेक करते हैं? क्योंकि इट्स नॉट जेलिंग, इट्स नॉट, देयर इज नो केमिस्ट्री। बच्चा क्यों घर छोड़ के जाता है? आई एम गोइंग टू लिव इंडिपेंडेंटली। क्यों? यू आर टू कंट्रोलिंग, योर पेरेंट्स आर टू कंट्रोलिंग। करते हैं ना कई जगह, वेस्टर्न सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा है। तो अंदर कुछ इच्छा होती है और हम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझते हैं। यहाँ पे दशरथ जी सोच रहे हैं कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मुझे एक बच्चा मिलेगा तभी मैं फ्री हूँगा।
और उनको फ्रीडम कैसा मिला? दुख के साथ। डिजायर्स, इच्छाएं हमेशा हमको त्रास देती हैं। उनकी इच्छा तो पूरी हो गई, भगवान खुद उनके जीवन में आए, क्या उनको मोक्ष मिला? वो सिर्फ स्वर्ग गए, क्योंकि रोते रोते मरे, हाय राम हाय राम हाय राम। स्वर्ग गए वो, उनको मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि विरह था। विरह में उन्होंने बहुत याद किया, लेकिन उनको कंपनी चाहिए थी, पर दिल से वो एक नहीं हुए। तो इच्छाएं, और उस एक इच्छा की मेरे को पुत्र हो जाए, उससे उनको कितना त्रास सहन करना पड़ा जीवन में। कई कई की बात सुननी पड़ी, बच्चे को दूर भेजना पड़ा, अपने जीते जागते उनके हृदय के राम को उनको बोलना पड़ा कि भाई तू वनवास के लिए जा। That was his downfall. He could not live after that. He lost the will to live. हमारे साथ भी होता है ना, एक बार बिजनेस फेल हो गया, दूसरी बार बिजनेस फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया, फिर क्या करें? सुसाइड। फार्मर्स ऐसे ही करते हैं, वर्ल्ड ओवर फार्मर्स डू दिस। एक बार बारिश नहीं हुई, दो बार बारिश नहीं हुई, तीसरी बार चले गए। या अगर अपना सुसाइड नहीं किया तो अंदर का गुस्सा किसी और के ऊपर निकालो। यू बिकम बैड एलिमेंट इन द क्रिमिनल बन जाते हैं, या ड्रग्स में चले जाते हैं। क्यों? अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकला नहीं है। तो ये अंदर का जो शांत करना है अपने आप को, कैसे शांत करना है? अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दो। बाकी के पॉइंट्स कल। ओम शांति शांति शांति।